ये ठाकुर की इच्छा है, ये तो बस उसी ने बताया कि यहाँ वृंदावन जाओ और अच्छा। परिक्रमा करें। हाँ। जी जी जी। और मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, ये संसार की वस्तु नहीं लेनी इससे, संसार की वस्तु नहीं लेनी। नहीं जी या तो ये खेलेगा जी, यानी हम इसकी गोद में खेलेंगे, खेलेंगे। यही अच्छा। प्रण है। जब तक ही करेंगे, ये कोई पता नहीं कि कितनी परिक्रमा होगी इस पे, जी जी। जब तक ही करेंगे, जब तक ये नहीं खेलेगा या फिर हम खेलेंगे इसके। अच्छा। हाँ, यही कन्हैया के गोद में खेलना है। हाँ, ये निर्णय लेना है। हाँ। जी जी। तो क्या होती है बात ठाकुर जी से? सब कुछ होता है जो अब अच्छा। क्या बताने लायक नहीं है ये। अच्छा। हाँ, आरती एक पैर से खड़े होकर उसको बुलाते हैं, आजा अब यहाँ। एक पैर से खड़े होके? हाँ, जब तक वो दीपक जलेगा तब तक एक पैर से खड़ा होकर उसको बुलाएगा, कन्हैया को। हाँ। दोस्तों, एक बार फिर आप सबको आस्था का वो संगम दिखा रहा हूँ, जिस आस्था और विश्वास की डोर में हमारे भक्तगण बने हुए हैं, साधक बने हुए हैं, और जो कठोर साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, और उनकी साधना और तपस्या नतमस्तक करने वाली होती है, बारंबार प्रणाम करने वाली होती है। बार बार उन्हें दंडवत करिए, प्रणाम करिए, ऐसे साधक का, ऐसे भक्त का। एक बार फिर देखिए महाराज जी की वो दंडवती की परिक्रमा जो कठोर साधना के साथ पूरी होगी। अभी महाराज जी ने करीब 4 महीने 5 महीने पहले परिक्रमा की शुरुआत की है, और अगर देसी भाषा में आप सबको बताया जाए तो 1 रुपये में अभी मात्र 25 पैसे परिक्रमा पूरी हुई है। और ये परिक्रमा महाराज जी 2 साल में लगाएंगे। जिस परिक्रमा को हम लोग 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में लगा लेते हैं, उस परिक्रमा को महाराज जी लगाते लगाते 2 साल का समय लगेगा, व्यतीत होगा। लेकिन महाराज जी की आस्था और विश्वास का संगम देखिए, अनवरत लगातार चलते रहते हैं। एक स्थान पर महाराज जी 108 बार दंडवती करते हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये 108 पत्थर हैं। ये एक बार दंडवती करते हैं तो एक पत्थर यहाँ रखेंगे और फिर दूसरा पत्थर दूसरी बार में रखेंगे, यानी एक स्थान पर ही महाराज जी 108 बार दंडवती करते हैं और फिर उसके बाद वो बढ़ते हैं। तो अभी करीब 5 महीने में 3 किलोमीटर की परिक्रमा, 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हुई है, और 2 साल का वक्त लग जाएगा। जिस परिक्रमा को हम लोग 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं, वो परिक्रमा महाराज जी की पूरा करते करते 2 साल का समय लगेगा। तो आस्था और विश्वास का ये संगम, अटूट संगम आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे साधक, ऐसे भक्तगण ही वृंदावन की परिक्रमा को आस्था से सराबोर कर देते हैं, आस्था से डुबो देते हैं। महाराज जी के साथ क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो देखिएगा। देखिए ठाकुर जी विराजमान हैं, और ठाकुर जी के साथ जो है आरती का सामान है, आरती की चीज़ें रखे हुए हैं, और साथ में जो है पूजन की सामग्री रखे हुए हैं, पूजन की सामग्री भी है। तो वो सारा सामान यहाँ पर रहते हुए और फिर महाराज जी भक्ति के साथ, भाव के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। अभी यहाँ पर महाराज जी पहुँच चुके हैं मोरकुटी के पास। अगर आप कभी आप लोग दर्शन करना चाहें महाराज जी का, तो आप सब देखेंगे मोरकुटी के पास हैं, और बहुत अगर 4-5 दिन में भी देखेंगे तो मोरकुटी से बहुत ज़्यादा 10 से 15 कदम आगे ही बढ़ पाएंगे, क्योंकि परिक्रमा ही ऐसी है, साधना ही ऐसी है कि धीरे धीरे कदम बढ़ता है। तो आइए महाराज जी से, बाबा जी से भी बातचीत करेंगे कि कब और कैसे शुरू की, क्या मन में संकल्पना थी, कैसे महाराज जी ने परिक्रमा प्रारंभ की। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। देखिए बाबा जी का भी दर्शन हो गया, और एकदम रज से नहाए होते हैं, रज में डूबे होते हैं, और उनका अलौकिक स्वरूप साथ में दिखाई देता। साथ में पायलट बाबा यानी हरिओम बाबा जी भी हैं, और संतों का दर्शन भी हो रहा है, और परिक्रमा का वो भाव भी मिल रहा है। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। ये भक्ति का ये स्वरूप ऐसा है कि बहुत सारे संतगण, भक्तगण बैठ गए, और सब बस यही कि आपकी इतनी प्यारी साधना, इतनी कठोर साधना, उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं। बहुत बहुत दंडवत। क्या नाम है बाबा जी?
हमारा नाम डोरीलाल है बाबा। डोरीलाल जी, जी जी। तो यहीं वृंदावन ब्रजवास से? नहीं नहीं जी, आगरा से हैं हम। आगरा से हैं। अच्छा अच्छा। तो कैसे मन में संकल्प आया कि ये ऐसी परिक्रमा की जाए, इतनी कठोर साधना की जाए? ये ठाकुर की इच्छा है, ये तो बस उसी ने बताया कि यहाँ वृंदावन जाओ और परिक्रमा कर, परिक्रमा करें। हाँ। जी जी जी। और मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं? ये संसार की वस्तु नहीं लेनी, इससे संसार की वस्तु नहीं लेनी? नहीं नहीं जी। या तो ये खेलेगा जी, यानी हम इसकी गोद में खेलेंगे, खेलेंगे। यही अच्छा। प्रण है, जब तक ही करेंगे। ये कोई पता नहीं कि कितनी परिक्रमा होगी इस पे, जी जी। जब तक ही करेंगे, जब तक ये नहीं खेलेगा या फिर हम खेलेंगे इसके। अच्छा। हाँ, यही कन्हैया के गोद में खेलना है। हाँ, हाँ, ये निर्णय लेना है। हाँ। जी जी जी। तो कई महीने पहले शुरू की थी बाबा जी? करीब 4.5 महीने होने जा रहे हैं। 4.5 महीने। हाँ। अच्छा, कहाँ से प्रारंभ किया था? ये कालीदह से है। कालीदह से। अच्छा, तो वैसे कहीं कारोबार करते हैं या फिर काम वाम करते रहें या फिर खेती किसानी करते रहें? नहीं 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 नहीं, हाँ, हम तो इसी परिक्रमा पे रहते हैं। इसी परिक्रमा पे रहते हैं। हाँ, हम नहीं जाते छोड़ के इसको, बाहर नहीं जाते। इससे बाहर नहीं जाते? ना ना ना, ना आगे जाते हैं। अच्छा। बस पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जाते हैं। हाँ। हाँ हाँ। इससे पहले कोई काम वाम आगरा में करते रहे? हाँ, खेती बाड़ी का काम था। खेती बाड़ी, हाँ। किसानी का। हाँ। अच्छा, घर परिवार में सब कोई? हाँ, सब हैं, बच्चे हैं। सब ठीक ठाक? हाँ, सब अच्छा, ठीक हैं। तो सबकी जिम्मेदारी निर्वहन कर दी? हाँ, वो उन्हीं को कर दिया। अच्छा, तो करो या न करो, हमें क्या मतलब। जी जी। तो अचानक कैसे आ गई परिक्रमा का संकल्प आ गया अचानक? पहले गिरिराज में किया है 3 साल। गिरिराज में 3 साल? अच्छा। हाँ, 3 साल गिरिराज में? गिरिराज में हुआ। अच्छा, फिर इसके बाद जो है यहाँ प्रारंभ किया? यहाँ प्रारंभ हुआ। तो गिरिराज में दंडवती की या? हाँ, दंडवती किया। तो 3 साल लगातार करते 3 साल रहे? लगातार करते रहे, लगातार। वहीं रह के किया। वहीं रहकर? अच्छा, फिर यहाँ पर आकर करना यहाँ शुरू पे आगे किया? हाँ। अच्छा, तो अभी तो करीब 2 से 3 किलोमीटर, 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर आए हैं मुझे लग रहा है। हाँ, जो भी आया हो। अच्छा। हाँ, इसकी कोई गिनती नहीं रहती? नहीं 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 नहीं, ये गिनती नहीं है। जब पूरा उस जगह पहुँच जाएगा तब पूरा मानते हैं हम तो बस। अच्छा, जब उस जगह पूरा मान जाए। हाँ जी। तो ये यात्रा तो बड़ी लंबी है महाराज जी। कुछ भी हो। जी। हाँ, जब तक जिंदा है तब तक करेगा, उसकी इच्छा है। जी। वो कराएगी तो करेगा, नहीं कराएगी तो नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, सारा कुछ उन्हीं के आदेश से हाँ, है? आदेश से है। जो भी कुछ हो रहा है यहाँ उन्हीं के आदेश से हो रहा है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है इसमें। जी जी। हाँ, उसी की इच्छा से जो भी कुछ होता है, जो भी आ रहा है, जो भी है, इसी का है। जी जी। हाँ। लेकिन हम लोग कहाँ जान पाते हैं कि ये सब उनकी इच्छा से है? नहीं जान हम लोग तो पाता, बस जीव मात्र है ये। जीव नहीं समझ पाता इस वृंदावन को। यह वृंदावन बहुत अलग है, अलौकिक है। अलौकिक है। हाँ हाँ। हम तो अहंकार और मद में आ जाते हैं हाँ, कि हाँ। सारा कुछ हम ही कर रहे हैं। हाँ, जीव सारे दिन घूमता है, बहुत परिक्रमा कर रहा है, लेकिन घूम घाम के चला जाता है। हाँ। इसकी अलौकिकता को नहीं जान पाता? कोई नहीं जानता। अच्छा, और जो जान जाता है वो तो जान जाता है, वो नहीं जाता, फिर उसी का हो जाता। उसी का हो जाता वो है, उसी का होता है ठाकुर जी के दरबार में। हाँ, उसको छोड़ता ही नहीं वो, छोड़ते ही नहीं। न, जी जी। हाँ। तो सारे मोह माया के बंधन से मुक्त होकर बस। हाँ, बस मोह माया छोड़ दिया। हाँ, अब ये छूटना बहुत मुश्किल ये होता है। छूटना मुश्किल है। हाँ। इसको पकड़ लिया तो फिर जो है फिर नहीं होगा। नहीं होगा। जी जी। तो बस यही संकल्प की परिक्रमा आगे हाँ, बढ़ती रहे, बस लग बस गए। बस बस बस। तो कै बजे रात से शुरू कर देते महाराज? 1 बजे आ जाते हैं इस पे। रात्र 1 बजे आ जाते हैं? हाँ, 1 बजे आ अच्छा। जाते हैं। तो 1 बजे से फिर सुबह कै बजे तक रहती है? 7, 7:30, 8 तक बस। परिक्रमा रहेगी। हाँ। हाँ हाँ। फिर जो है शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे तक प्रारंभ करते हाँ। हैं। हाँ, रात्र में चूंकि भीड़ भाड़ कम रहती है, भक्तों का कम वो रहता है। हाँ, अपना मन टिका रहता है, उस पर ठाकुर पर लगा रहता मन है। टिका रहता है। हाँ, हाँ, उसको देखता रहता है, निहारता रहता है। करते रहते हैं। ये अब चल रहा है पब्लिक तो नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस समय ठाकुर जी से ही नाता उसका जुड़ चिंतन जाता है। होता रहता है। चिंतन सही होता है। रहता है। हाँ। जी जी जी। तो क्या होती है बात ठाकुर जी से? सब कुछ होता है जो अब अच्छा। क्या बताने लायक नहीं है ये। अच्छा। हाँ। उनका जुड़ाव हाँ। भाव सब जुड़ा रहता है। हाँ। अच्छा, तो कभी लगा कि जब थकावट आई, कभी ऐसा लगा तो ठाकुर नहीं जी? हुआ, कभी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। थकावट कभी वो महसूस ही नहीं होने देते? तो
जी जी। कुछ नहीं उठता जी। उम्र कितनी महाराज जी? 60 वर्ष। 60 वर्ष हो गई। और 60 वर्ष की उम्र में अभी महसूस थकावट नहीं होती? नहीं होती जी, दंडवती करने की। कुछ लोग कुछ धर्मों में तो पैदल चलने लगते हैं, तो यात्रा करना शुरू कर देते, वो बताते हैं बड़ी यात्रा बड़ी यात्रा। और ये जो आपकी यात्रा है, ये जो साधना है, ये तो बहुत कठोर साधना, कठिन है ये बहुत कठिन है ये। जी जी। लेकिन कठिन कुछ नहीं है, वो करा ले, वो जिसको जनाना चाहे उस जो वो जान जाए, जना ले। हाँ, वो जनाना चाहे तब तो, ठाकुर नहीं जनाना चाहता किसी को जी। और जिसको जना लेता है वो जान जाता है उसको। जी जी, ठाकुर ही नहीं। जी जी जी। तो सुबह जब आते हैं उठते हैं तो ये क्या यहाँ आरती करते हैं? हाँ, आरती एक पैर से खड़े होके उसको बुलाते हैं, आजा अब यहाँ। एक पैर से खड़े होके? जब तक वो दीपक जलेगा तब तक एक पैर से खड़ा होके उसको बुलाएगा, कन्हैया को। अच्छा, एक पैर से खड़े होकर कन्हैया को बुलाते हैं कि आ जाओ, अब मैं आ गया मैदान में, परिक्रमा मार्ग पे आ गया ले। और अब दर्शन कहीं नहीं करने जाऊंगा तेरा, इसी पे आ। अच्छा, यहीं मंदिर में नहीं जाता मैं। मंदिर नहीं जाएंगे? मतलब अगर आपकी साधना भक्ति में इतना भाव है तो वो दौड़ा चला है। आएगा आएगा क्यों नहीं? अच्छा, नित्य आता है। अच्छा, तो आते समय कुछ भाव आया, कभी लगा, महसूस हुआ महाराज जी? क्या उससे मांगना? कुछ नहीं मांगना, केवल उसी को मांगना है, उसी को मांगना। हाँ, उस पे वो विवश हो जाएगा तो आ जाएगा। तो भक्ति का मार्ग पर बने रहे, भक्ति मिलती रहे, यही भाव बना रहे। जी जी जी। तो दीपक जब तक जलता तब तक एक पाँव से खड़े रहते हैं, एक पैर, और फिर उसके बाद जो है परिक्रमा दंडवती करते हैं, शुरू हो जाती है। जी जी। प्रसाद की कैसे व्यवस्था रहती है? बाबा प्रसाद वो ठाकुर ही व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ आपने शुरू की व्यवस्था शुरू हो गई। व्यवस्था शुरू हो गई। अपने अपने को कहते हैं, बाबा अभी बोल के गए, बाबा हमारे पास रुको, एक कमरा देंगे जी। मैंने बाबा अभी बताया नहीं कि आप गेट नहीं खोलोगे, हमें गेट खुला चाहिए। नहीं तो हम तो इसी पे अपना आश्रम बनाते हैं, परिक्रमा पे ही, मार्ग जहाँ देख लेते हैं 20 नल, वहीं बना लेते हैं, वहीं रुक गए और फिर चल पड़े आगे। तो ये परिक्रमा के बाद फिर कोई और संकल्प आगे बढ़ने का है? शेषर नाम लिया जाएगा इसी को। अच्छा। इसी परिक्रमा पे 1 से 8 पे एक माला जपने के बाद एक गिट्टी डालेगा। अच्छा। हाँ, अगर रहेगा जिंदा तो वो रखेगा, ठाकुर तो है। अभी तो इसी को पूरा करेगा। जी, इसी को पूरा करेंगे। जी। तो महाराज जी का ये संकल्प है कि इनकी परिक्रमा जो है लगातार पूरी होगी। और एक जो भाव कहा है, या तो ठाकुर मेरे गोद में खेलेगा या ठाकुर मुझे बुलाएगा, इस संकल्प के साथ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ना, कितनी कठोर साधना, कितनी कठोर भक्ति, कितना कठोर हमारे साधक हैं जो अनंत भक्ति में डूबे रहते हैं, साधना में डूबे रहते हैं और लगातार अनवरत चलते हैं। देखिए महाराज जी की साधना, महाराज जी की भक्ति को देखकर बहुत सारे भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। बहुत सारे जो भक्त हैं वो सारे भक्त देखते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी साधना, ऐसी भक्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आपको बहुत अनंत में कहीं कुछ भक्त हैं जो ऐसे साधना, ऐसी भक्ति करते हैं और ऐसी भक्ति में डूबे रहते हैं। बहुत सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं कुछ धर्मों में, और वो बता रहे हैं उनकी साधना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये साधना आप देख लेंगे, इनकी भक्ति अगर देख लेंगे, इतनी कठिन तपस्या अगर आप देख लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि सनातन धर्म में कितने कठोर साधना करने वाले भक्त हैं, कितने कठोर साधना करने वाले साधक हैं, जो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जो अपने पूरे जीवन को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ अर्पित कर देते, त्याग, समर्पण, भूख, प्यास, पानी, सब कुछ तज के ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे किसी भी धर्म में मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर भक्ति नहीं है जितना हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में है। जरा एक बार फिर वो दृश्य दिखाइए, वो भाव दिखाइए कि ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसे साधक कहाँ आपको दिखाई देंगे जो अनवरत इस तरह से एक जगह पर, एक स्थान पर 108 दंडवती लगाते हैं और फिर उसके
उसके बाद परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए बार बार हर बार यही कि सनातन धर्म की जय हो, सनातन संस्कृति की जय हो। और हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में ही है एकमात्र कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।